Study IQ IAS. Smart aspirants number one choice. रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। रहीमदास जी के ये जो दोहे हैं जो पानी पे लिखे गए, वो कुछ संदेश देके जाते हैं कि हमें दरअसल भविष्य को अगर सुरक्षित रखना है तो किस चीज को सुरक्षित रखना होगा। चाहे वो मृदा हो, चाहे वो वायु हो, चाहे वो जल हो, हमें सुरक्षित रखना होगा। लेकिन पिछले एक वर्ष में देखें तो ऐसे बहुत सारे मामले भारत में देखने को मिले जहां पे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण पे तो कितने वीडियोस मैं ही बना चुका हूं, जहां पे जल प्रदूषण के कारण भी बहुत सारी मृत्यु हुई। इंदौर का केस देखिए, 32 के आसपास मृत्यु वहां पे हुई। अभी हाल ही में दिल्ली में हमने देखा कि वो ई कोलाई वाला जो गंदा पानी है वो सप्लाई हो गया, कितने बच्चे हैजा से और किस प्रकार के संक्रामक रोग से ग्रसित हो गए। इस प्रकार की चीजें बार बार क्यों हो रही हैं, ये दिक्कत क्या है, समस्या क्या है, क्या समाधान है, हर चीज पे विस्तार से आज बात करेंगे और अंत तक जरूर देखिएगा। जो स्टूडेंट्स हैं स्टडी IQ IAS के, उनके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट है, ठीक है। तो वही कि दूषित पेयजल का ये जो संकट है, इस पे हम विस्तार से बात करेंगे कि दिक्कत कहाँ पे हो रही है, क्या हो रही है, ठीक है। ये PDF मिलेगा आपको मेरे टेलीग्राम पे, यानी कि टारगेट UPSC बाय विकास सिंह पे। इट्स विकास लाइव मेरा इंस्टाग्राम में, स्कैन करके जुड़ जाइए, यहाँ पे भी आपसे बातें मुलाकातें होती रहेंगी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे PDF अपलोड होगा, UPSC का डिस्कशन भी मैं यहाँ पे करता हूँ। चलिए आगे आ जाते हैं। इंदौर में आप सबको पता है कि जो पिछला वर्ष रहा, पानी की भयानक त्रासदी हुई, जहां पे आप देख सकते हैं लगभग 32 के आसपास लोगों की मृत्यु हुई, ठीक है। लगभग 1400 के आसपास लोग बुरी तरीके से बीमार हुए। लेकिन जब हम देखते हैं तो वहां पे क्या था कि जो निर्माण जो गतिविधियां होती हैं, उस दौरान एक पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई और उसके कारण जो पानी था वो लोगों के जो घर की सप्लाई है उसमें चला गया, सीवेज का पानी चला गया। और प्रशासनिक प्रतिक्रिया में दरअसल कुछ लोगों को हटाया गया, कुछ लोगों को मुआवजा दिया गया। पर क्या, जब हम कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हम उसे अपनाते भी हैं। कई बार ऐसा लगता है कि सरकार क्योर पे ही ध्यान देना चाहती है, प्रिवेंशन पे काम नहीं करना चाहती। ये वही बताते क्यों, क्योंकि अगर आप दिल्ली का देखें तो दिल्ली में गुलमोहर पार्क में क्या हुआ, वहां पे आप सबको पता है कि वहां पे जो साउथ दिल्ली है, दक्षिण दिल्ली, वहां की एक संपन्न कॉलोनी, एक मतलब जिसे कहते हैं ना कि साउथ दिल्ली आपको पता ही है कि वैसे भी साउथ दिल्ली में कह रहा हूं, साउथ बॉम्बे में कह रहा हूं, तो ये संपन्न क्षेत्र ही है। यहाँ पे क्या हुआ, 2 सप्ताह से अधिक समय तक पेयजल जो पाइपलाइन थी उसमें सीवेज का पानी आ गया। अब दिक्कत क्या थी कि टाइफाइड, दस्त, नोरोवायरस और हैजा जैसी बीमारियां लोगों को होने लगी। अब लोग क्या कहते हैं, इसके कारण टैंकर पे, जो पानी का टैंकर था उस पर डिपेंडेंट हो गए थे। ठीक ठाक अच्छी कॉलोनी के लोग जो दरअसल घर में सभी सुविधाओं से ग्रसित घर में रहते हैं, वे लोग पानी के टैंकर पे डिपेंडेंट हैं। क्यों? क्योंकि उनके नल से जो पानी आ रहा है वो गंदा पानी आ रहा है। अब उनके टंकी में जो पानी चला चुका है उसको निकाल भी दें तो भी सफाई अच्छे से करानी पड़ेगी, वरना दिक्कत आ सकती है। इस प्रकार की समस्या है। अब प्रशासनिक विफलता क्या हुई कि दिल्ली जल बोर्ड प्रदूषण के प्रवेश बिंदु की पहचान करने में असमर्थ रहा, जिससे निवासी बहुत लंबे समय तक टैंकर्स पे डिपेंडेंट रहे, है ना। अब अगर आप देखा जाए तो दिक्कत क्या है, ठीक है। अब इस कुछ शब्दावलियां हैं जो मैं हर अपने PDF में जोड़ देता हूं। ये PDF शायद थोड़ा आपको हल्का दिख रहा हो, आई डोंट नो क्यों ऐसा हो गया। मैं अमूमन जो बहुत अच्छे ही PDFs बनाता हूं, पर ये आप जब PDF पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। इंपॉर्टेंट शब्दावलियां, क्रॉस कंटेमिनेशन क्या होता है, NRW किसे कहते हैं, नेगेटिव प्रेशर क्या होता है ना, या इंटरमिटेंट सप्लाई क्या होता है। नेगेटिव प्रेशर जैसे कई बार क्या होता है कि जब नली वो जो पानी ले जा रही वाली जो पाइप होती है, जब वो खाली होती है तो कई बार वो सीवेज के पानी को नेगेटिव जो प्रेशर लिखा है उसके कारण वो इंगेज कर लेती है। बेसिकली इस प्रकार की डेफिनेशन को अपने PDF में डाल देता हूँ। चलिए आते हैं पॉइंट पे। अब समस्या की जड़ क्या है। पहली बात तो कि दिल्ली में ये जो पाइपलाइन का जो पूरा ढांचा है ये 40-50 वर्ष पुराना है, इस पे काम किया जाना चाहिए। उसके बाद क्या है, आपको पता है दिल्ली में, जैसे मैं जहां रहता हूं वहां पे भी मेट्रो का काम चल रहा है। मेट्रो के काम लगातार होते रहते हैं, सड़क के काम लगातार होते रहते हैं। इस कारण जो पाइपलाइन डैमेज होती है, दरअसल उसकी जिम्मेदारी जो है वो कोई उठाता नहीं है, और इस कारण कंटेमिनेटेड वाटर जो होता है वो चला जाता है। अच्छा, एक इसके अलावा और क्या है कि पानी की पाइपलाइन और उसी के साथ जो सीवेज की पाइपलाइन आसपास से जा रही है, तो हल्का भी टच हुआ, हल्का सा भी उनके बीच में आपस में पानी का प्रसार हुआ तो गंदा पानी चला जाएगा आपके घर में। उसके अलावा क्या है, अब देखिए ना कि पाइपलाइन खाली होने पे जो मैंने बताया था कि नेगेटिव प्रेशर बनता है जो बाहर की गंदगी को अंदर खींच लेता है। मैं खुद दिल्ली में कई बार भुक्तभोगी रह चुका हूं इस प्रकार के कंटेमिनेटेड यानी कि प्रदूषित पानी का, है ना। तो इस प्रकार की चीजें हैं। अब क्या है, कुछ संस्थागत चुनौतियां भी हैं। जैसे अब दिल्ली में आपको पता है दिल्ली जल बोर्ड है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली है, ठीक है, पीपुल्स वर्क डिपार्टमेंट है, या दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है।
इनमें आपस में सामंजस्य नहीं है। एक विभाग सही करके जाता है तो दूसरा खोद देता है, दूसरे का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो तीसरा खोद देता है। इस प्रकार की चीजें क्या होती है, तालमेल न होने के कारण स्थितियां और खराब हो जाती हैं। एक ही सड़क पे अलग अलग विभागों की खुदाई पाइपलाइनों को निरंतर क्षति पहुंचाती है। एक ही सड़क है, एक ही सरकार है, विभागों में अगर आपस में तालमेल हो तो चीजें सही से चल सकें, लेकिन न सरकार को देखना है, ना विभागों को देखना है इस दिशा में, है ना। अब है क्या कि इस प्रकार की जो समस्याएं होती हैं उनमें कार्यवाही भी बहुत सतही होती है ना। बड़ी त्रासदियों के बाद केवल निचले स्तर के अधिकारियों का निलंबन होता है, कोई नीति का सुधार नहीं होता है ना। अधिकांश शहरों के पास अपने भूमिगत पाइपलाइन नेटवर्क का कोई सटीक डिजिटल नक्शा नहीं है। इसका भी असर होता है कि कई बार इस प्रकार के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे इस प्रकार की स्थितियाँ जहाँ पे कंटेमिनेटेड वाटर उस पाइपलाइन के द्वारा चला जाता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि कहाँ से पानी की जो हमारी पाइपलाइन जा रही है वो कहीं भी खोदना स्टार्ट कर दिया, पता चला कि वो जो मशीन है खोदने वाली वो पाइप में गई, पाइप फट गई, कंटेमिनेटेड वाटर या मिट्टी विट्टी चली गई उसमें, हाँ। चलिए अब देखा जाए तो बहुत सारी जो बीमारियाँ जैसे टाइफाइड हो गया, दस्त हो गया, हैजा हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, इस प्रकार की बीमारियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा फैल रही हैं ना। और एक बड़ी महामारी का खतरा भी इस प्रकार की बीमारियों के कारण जो दिल्ली है, ऑलरेडी हम वायु प्रदूषण को झेल रहे हैं, अब ये जो जल प्रदूषण आ गया ये अलग नरक है ना। उसके अलावा क्या है कि वे परिवार जो इसको झेलते हैं वो सिर्फ उन 10-15 दिन हेल्थ हैजार्ड्स को नहीं देखते हैं, वो दरअसल उस पर जो पैसा खर्चा होता है उसको भी झेलते हैं, यानी कि आर्थिक बोझ भी उन पे बढ़ता है। और कहीं ना कहीं अनुच्छेद 21 कहता है कि जो राइट टू लिव विद डिग्निटी है उसमें स्वच्छ पानी की बात भी की गई है, लेकिन वो भी यहाँ पे पूरी होते नहीं दिखती। ठीक है, अगर आप भारत की बात करें तो चाहे हम गांधीनगर गुजरात की बात करें, बेंगलुरु की बात करें, पटना बिहार की बात करें, पुणे या नोएडा की बात करें, हर जगह पे इस प्रकार के केसेस आए जहाँ पे या तो मैल न्यूट्रिशन वाटर गया, या वहाँ पे सीवेज का पानी चला गया, या वहाँ पे सही से प्योरीफाई करके पानी नहीं गया, या वहाँ पे पानी का स्तर गिरता जा रहा है, या लीकेज और सीवेज क्रॉस कनेक्शन के कारण दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। तो इसका मतलब भारत के बहुत सारे शहर इससे प्रभावित हैं। इनफैक्ट जिन शहरों की यहाँ पे बात है ये लगभग बड़े शहर, छोटे शहर नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं भारत और भारत की इस प्रकार की जो एजेंसीज हैं उनको ध्यान रखना होगा। चलिए अब देखा जाए तो जो BIS मानक है, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, वो क्या कहता है कि पेयजल गुणवत्ता के लिए कुछ पर्टिकुलर मानक हैं, उन मानकों को फॉलो किया जाना चाहिए, लेकिन लिखा है ना ये नगर पालिकाओं के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। तो वो भी चिल है कि हमें कोई फॉलो तो करना नहीं है, अगर तो फॉलो करना पड़ता तो शायद पानी की गुणवत्ता थोड़ी बेहतर होती। खैर कुछ नगर पालिकाओं की स्थिति और ज़्यादा खराब है, खस्ता हालत है, तो उनसे तो ये अपेक्षा भी नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 21 मैंने कहा कि माना है कि जो स्वच्छ जल है वो हमारे लिए मौलिक अधिकार है। खैर अब दंड का भाव क्या है, लापरवाही के कारण होने वाले जल प्रदूषण के लिए आपूर्ति संस्थाओं पे किसी भी प्रकार से जुर्माने का प्रावधान नहीं है, या किसी संस्था के कारण इस प्रकार की समस्या क्रिएट हुई तो उनके लिए भी किसी प्रकार के जुर्माने का प्रावधान नहीं। और क्या है, नीतिगत मान को जमीनी स्तर पे अभी तक एक्शंस को लेके बड़ी ही हीला हवाली चल रही है, ढीला काम चल रहा है, जिसको लेके लोगों में क्या है एक प्रकार की असंतुष्टि है। कहीं ना कहीं इस दिशा में न सिर्फ दिल्ली सरकार को बल्कि केंद्र सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस समय तो बात दिल्ली की हो रही है ना। अब क्या है समाधान, क्या है कि हमको 24/7 जब जल आपूर्ति की हम बात करते हैं तो निरंतर सुनिश्चित करने के लिए पाइपों में जो नेगेटिव प्रेशर होता है उसको रोकना होगा ताकि बाहरी प्रदूषित जल ना आ सके। दूसरी बात, अब पाइपलाइन में दबाव, प्रवाह और गुणवत्ता की रियल टाइम डिजिटल निगरानी के लिए आपको हर देशों में, आप बीट UK, बीट USA, फ्रांस, जर्मनी, जब उस जगहों पे इस प्रकार की आधुनिक सेंसर नेटवर्क का उपयोग किया जा रहा है तो आप भी इस्तेमाल कीजिए। शहर को छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट जो क्या कहते हैं एरियाज हैं, मीटर्ड एरियाज हैं, उनमें बांटकर लीकेज और पानी की को पहचाने, छोटे छोटे एरिया में बांटे, छोटी छोटी टीम लगाएं, वो देखें कि हाँ हमारे यहाँ में सही है, हमारे एरिया में सही, अच्छा वहाँ पे दिक्कत हो सकती है, फिर आपको पता लग जाएगा। एक ही बार में 4 लोगों को लगाओ कि पूरे शहर में खोद के देखो कि कहाँ पे दिक्कत है, उससे समस्या का समाधान नहीं होने का, है ना। चलिए क्या हो सकता है भविष्य में, एक एकल जवाबदेही यानी कि सिंगल विंडो क्रिएट की जाए कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर पानी से रिलेटेड है तो कौन लेगा, या सबकी सामूहिक जवाबदेही वहां पे सुनिश्चित की जाए। सीवेज को सीधे नालों में बहने से रोकना, उसे वैज्ञानिक तरीके से ट्रीट करके उपयोग में लाया जाए। ट्रीटमेंट प्लांट बहुत सारे दिल्ली में हैं, उनको वापस से शुरू किया जाए, अच्छे से शुरू किया जाए, कुछ काम भी कर रहे हैं, है ना। अगला क्या है कि जल गुणवत्ता की निगरानी में नागरिकों को भी शामिल किया जाए, वो भी इंश्योर करे समय समय पे कि उन्हें यहाँ पे कुछ दिखा, यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, सूचित किया जाए ताकि भविष्य में वो कंटेमिनेटेड वाटर आपके घर में ना जाए। और क्या है कि संकट आने का इंतजार करने के बजाय पाइपलाइनों की नियमित जांच की जाए। आप नियमित तौर पर जांच करते रहेंगे कि भाई यहाँ पे कुछ कमजोरी दिख रही है,
यहाँ पे से पुल वगैरह की जांच होती है, उस प्रकार की जांच की, तो शायद भविष्य में इस प्रकार की समस्याओं से, दिक्कतों से बचा जा सके। ध्यान रखिएगा कि जो स्वच्छ जल है वो सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी बिल्कुल है, पर हमारी भी जिम्मेदारी है। हमें भी कहीं पे कमी लगती है, वी शुड रिपोर्ट इट, है ना। एंड एट द सेम टाइम जो हम लिखे ना कि शहरी जल संकट केवल इंजीनियरिंग नहीं है ना, बल्कि जो हमारा शासन है, जो हम पे शासन कर रहा है, उनकी नैतिकता का प्रश्न भी है कि वो कितने सही से काम कर रहे हैं, कितने सही से काम नहीं कर रहे हैं। और इंदौर और दिल्ली की जो घटनाएं हैं, ये सिर्फ एक दो घटनाएं नहीं, ये चेतावनी है समस्त भारत के लिए कि दिक्कतें कभी भी कहीं भी बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं अगर हम समय रहते चेते नहीं। ठीक है, बाकी इस विषय पे आपकी राय क्या है हमें बताते जाइएगा। मैं भारत की युवाओं की राय की बहुत कद्र करता हूं। कमेंट बॉक्स में आपके जो कमेंट्स हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बताते चले, स्टडी IQ आप सबको पता है कि आरंभ यूपीएससी ऑफर चल रहा है, सीमित समय के लिए रहेगा, 50% डिस्काउंट। आपको करना क्या है, विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। इस नंबर पे कॉल भी कर लीजिए, 76400300। विकास सिंह सर के करंट अफेयर्स वीडियो को हमने देखा, प्लीज हमें बता दीजिए इस कोर्स में कैसे जुड़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, स्टडी IQ ने अपने स्मार्ट टेक्निक को, अद्भुत स्मार्ट टेक्निक है, उसको हमारे P2I फाउंडेशन बैच में इंटीग्रेट किया है, तो यहां से आपको बहुत फायदा मिल सकता है, 50% का डिस्काउंट मिल सकता है। ध्यान रखिएगा, ये ऑफर सीमित समय तक के लिए है। सेम गोज विद हिंदी लिटरेचर, 19 जून से नया बैच शुरू हो रहा है, लेकिन ये जो सेल है यानी कि आरंभ यूपीएससी सेल, इसमें 50% ऑफ मिलेगा, ये कुछ दिनों तक ही मिलेगा। तो आपको क्या करना है, बिना देर किए हिंदी साहित्य के बैचेस से जुड़ने के लिए आप यहाँ पे अपने क्या कहते हैं कोर्सेज से जुड़ सकते हैं और अपने जो यूपीएससी का सपना है उसको सफल कर सकते हैं। मेरा कोड इस्तेमाल कर लीजिए, डिस्काउंट आपको मिलेगा। मैं ही हिंदी पढ़ाता हूँ और कहानियों से हिंदी का नया बैच शुरू हो रहा है। बाकी हिंदी साहित्य रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत हो, कन्फ्यूजन हो, आप मेरे टेलीग्राम पे आइए, टारगेट यूपीएससी बाय विकास सिंह पे, मैं आपको जरूर बता दूंगा। सेल से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए आप मेरे पास आइए, मैं आपको जरूर बता दूंगा। बाकी इट्स विकास लाइव इंस्टाग्राम पे भी जुड़ जाइए, यहाँ पे भी आपका स्वागत है। इस विषय पे जो आज मैंने कवर किया, आपकी राय क्या है प्लीज मुझे बताते जाइएगा। मैं भारत की युवाओं की राय की बहुत कदर करता हूं, आपकी राय की इंतजार रहेगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। Study IQ IAS, making India smarter and better.